हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, होली आने वाली है और होली का त्यौहार हमारे जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दी का मौसम ख़त्म होता है, सर्दी की ऋतु समाप्त होने पे और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में एक त्यौहार आता है और वह होली त्यौहार होता है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में जैसे भी मौसम बदलते हैं उनके अनुसार ही हमारे त्यौहार संधि काल में हमारे त्यौहार आते हैं और वह त्यौहार हमारे को सिखाते हैं हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी चाहिए। यह हमारे ऋषि मुनियों की देन है जो हमारे घर घर में सभी लोग जानते हैं। तो होली के त्यौहार पे आप जानते होंगे होलिका दहन होता है, तब वहाँ की हम लोग जाते हैं, अग्नि होती है वहाँ की, मतलब सामूहिक एक प्रकार का यज्ञ कहिए वह है जो हमारे पूरे पर्यावरण को ठीक करता है। तो उसकी जो हम अग्नि होती है, आपको मालूम होगा हम सब लोग वहाँ से अग्नि लेके आते हैं। वह अग्नि क्यों लेके आते हैं? क्योंकि वह अग्नि इतनी पवित्र होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको सामूहिक रूप से बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा उसमें शक्ति होती है, क्योंकि अग्नि में वैसे भी शक्ति होती है। तो हमारी वह बैक्टीरिया को मार देती है। तो वह घर में लाके हम, आपने सुना होगा कि वह हम गेहूं के अंदर रखते हैं तो गेहूं ख़राब नहीं होते। तो मतलब वही है कि वह बैक्टीरिया को मार देते हैं। हमारे घर में हम लोग लाते हैं और उसको रख देते हैं तो हमारे घर में बैक्टीरिया, बीमारियों के वायरस नहीं होते हैं। तो एक तो यह है। दूसरा, खान पान में आपको मालूम होगा होली का दहन होता है, उसके पहले जिस जगह पे होली का दहन होता है उसके नीचे खाली छोटी सी मटकी होती है, कोरी मटकी ली जाती है, उसमें गेहूँ और चने और उनको रखा जाता है थोड़ा पानी डाल के, और वह उस होली का दहन की गर्मी से नीचे ज़मीन में पक जाते हैं और सुबह फिर उनको निकाला जाता है। तो उनकी सारी शक्ति, जो होलिका दहन की सारी शक्ति जो होती है, उसके जो बीच में जो रखा होता है, ज़मीन के अंदर गड़ा के जो रखा होता है, तो वह पक जाता है उससे और वह पूरी शक्ति उसमें आ जाती है। और वह हमें शायद आपको भी मिल देते होंगे, पूरी सोसाइटी, पूरे समाज, मतलब जहाँ पे होलिका दहन होता है, पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में दी जाती है। तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे जो बीमार होने के वायरस, बैक्टीरिया होते हैं वह हमारे को ठीक होते हैं और हम बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि वह उस अग्नि में पका होता है और वह गीले घी में पका होता है और चावल और गेहूँ, उसमें कोई घी भी नहीं डालना होता है और वह हमारे खाने के लिए अच्छा होता है। और इसके बाद भी कई लोग इस प्रकार से चावल और गेहूँ पका के खाते हैं, तो उससे हमारे स्वास्थ्य को लाभ होता है, हमारी कुछ प्रकृति ठीक होती है। बचपन में मैंने भी मतलब खाया हुआ है ऐसा, और वह बहुत स्वादिष्ट होता है। उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि वो टेस्ट बढ़ जाए उसका, और उसको पकाते हैं भिगो के और वह बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो उससे भी बीमारियां ठीक होती हैं। दूसरा, होलिका दहन में हम लोग जाते हैं, जो अलग अलग तरीके से सब समझाते हैं, लेकिन हम जो नारियल होता है वह भी वहाँ पे डाल के आते हैं और वह नारियल एक उधर रहने देते हैं और एक हम लेके आते हैं, 2 नारियल लेके जाते हैं। वह मतलब कुछ भी आप कहिए, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण है। वह कारण क्या है? क्योंकि होली की उसमें वह अग्नि में होली की गर्मी से वह नारियल पक जाता है, सिक जाता है, अंदर तक सिक जाता है। और उसको जब हम घर पे लेके आते हैं और वह नारियल हमारे को उसी टाइम खाना होता है, उसको हम दूसरे दिन नहीं रखते हैं, क्योंकि वह उसी टाइम बहुत बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा कारक होता है। तो आप भी ऐसा करते होंगे और उसका स्वास्थ्य लाभ भी आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि नारियल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, हमारे पित्त को शांत कर देता है और हम बीमार नहीं होते। तो यह नारियल का हो गया। अब इसके बाद में खजूर और धानी का बताया ही हुआ है मैंने लास्ट एपिसोड में, तो नारियल हो गया। और इसके बाद में हम ठंडी चीज़ें मतलब खाना शुरू करते हैं। अब हम गरम खाना
मतलब बासी खाना नहीं खाते हैं। हम खाने को इसके 7 दिन बाद में हमारे यहाँ शीतला सातम मनाई जाती है, मतलब हमारे रिवाज भारतीय समाज में। तो वह भी इसीलिए होता है कि अब हम ठंडा खाना बंद कर दें, मतलब जो आपने रखा हुआ खाना है वह आपको नहीं खाना है, इससे आप बीमार हो जाएंगे। तो आपको ताज़ा खाना है, ताज़ा पकाना है और ताज़ा ही खाना है। पड़ा हुआ खाना आपको नहीं खाना है, वह हमारे को नुकसान करता है, क्योंकि गर्मी से उनमें बैक्टीरिया जल्दी फैलते हैं और यदि ख़राब वह हो जाता है तो वह बहुत नुकसान करता है। तो यह भी इसका एक इंडिकेट करता है, हमारे को समझाता है कि हमें अब ठंडा खाना, मौसम बदल गया है। सर्दियों में आप भले ही सुबह का खाना शाम को खा लेते थे, कोई नुकसान नहीं करता था, लेकिन अब आपको खाना नहीं खाना है, वह बहुत नुकसान करेगा। वैसे तो ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब होली का यह सब हुआ। अब धुलेटी जो है, अब धुलेटी मतलब होली के दूसरे दिन जो होता है वह हमारे, उसका भी बहुत महत्व होता है। जैसे कि आप जानते हैं, रंगों का हमारे शरीर पे प्रभाव होता है, हर एक रंग का ऑरा पे प्रभाव होता है, तो वह अलग है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, अभी हमने होली को केमिकल युक्त बना दिया है, वह हमें नहीं करना चाहिए, वह हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन आपने देखा होगा कृष्ण भगवान होली खेलते थे, गोपियाँ होली खेलती थी, तो क्या है गलत? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु आने पे पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और वह पानी हमारे शरीर की पित्त को शांत करता था, हमारी गर्मी को ठीक करता था, हमारे को स्वस्थ रखता था। अब उसमें पुराने ज़माने में क्या मिलाते थे, जैसे कि चंदन, केसुड़ा के फूल, तो ऐसे अच्छे फूल जो होते थे तो वह मिलाते थे। हल्दी और चंदन, हल्दी, केसुड़ा के फूल, तो वह सब मिला के और उनसे होली खेली जाती थी। तो उसका भी एक अपना ही फ़ायदा होता था, क्योंकि वह हमारे को शीतलता प्रदान करता था, हमारी स्किन को डिजीज़ होने से हमारे को बचाता था और हम बीमार नहीं होते थे। तो आप भी इसी प्रकार से हल्दी के पानी से, फिर चंदन के पानी से अगर होली खेलते हैं तो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। और यदि आप गुलाल लगाना ही चाहते हैं तो आप हल्दी से लगा सकते हैं, हल्दी में सूखा आटा मिला के आप उसको लगा सकते हैं, कोरी हल्दी आप लगा सकते हैं। मैं हल्दी से ही खेलती हूँ, तो मैं गुलाल का प्रयोग नहीं करती हूँ और खुद को लगाने भी नहीं देती हूँ। तो गुलाल जो होती है वह केमिकल वाली होती है और वह हमारे शरीर को बहुत नुकसान करती है। तो केमिकल से आप दूर रहें और जो प्राकृतिक रूप से फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, उनको पानी में भिगो के उनका करिए। फिर गुलाब के फूल का पाउडर बना लीजिए, उसकी आप वो होली खेल सकते हैं। चुकंदर का सुखा के उसका पाउडर बनाइए, उसका आप कलर बना सकते हैं। गाजर होती है, गाजर चुकंदर दोनों का आप बना सकते हैं। पालक को सुखा के उसका आप ग्रीन कलर बना सकते हैं, मतलब आपको हरा, बैंगनी, और हल्दी से आप पीला कलर बना ही सकते हैं। उसमें फूलों की पत्तियां डाल दीजिए, उसका पाउडर बनाइए, तो आपकी होली मतलब स्वास्थ्यवर्धक होली हो जाएगी, वह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो जाएगी। तो पहले स्वास्थ्य के लिए ही होली मनाई जाती थी, लेकिन अभी थोड़ा रूप बदल गया है और केमिकल से खेलने लगे हैं, तो वह केमिकल प्रयोग नहीं करें। और इसी प्रकार से आप चुकंदर का, पालक का, सूखे धनिए का, ग्रीन जो धनिया होता है उसको सुखा के उसका पाउडर बना के उसका कलर बना के उसका प्रयोग करें। हल्दी का प्रयोग करें, चंदन का मैंने आपको बताया है। और सूखे फ्लावर होते हैं, फूल जो सूखे होते हैं, वह पानी में डाल दें और फूलों को निकाल के और उस पानी से आप होली खेलें, तो वह आपको बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा और हमारे स्वास्थ्य को बहुत बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से हम होली को एक बहुत अच्छा रूप दे सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और होली, ये धुलेटी भी खेलना कोई ख़राब नहीं है, केमिकल से खेलना ख़राब है। अब धुलेटी में आप मिट्टी भी लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी भी पानी में मिला के उसमें हल्दी डाल के उससे भी आप खेल सकते हैं, तो स्वास्थ्य लाभ होगा, स्किन चमक जाएगी आपकी और आपके परिवार के सदस्यों की।
तो यह सब बहुत फ़ायदा कारक है। और आप हमारी संस्कृति जो आयुर्वेद है हमारा घर घर का, तो वह बहुत समृद्ध है। तो इसी प्रकार से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना होली को बहुत अच्छी होली, स्वास्थ्य वाली होली, स्वस्थ होली, स्वास्थ्यवर्धक होली बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें और आपके सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।